निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। बताता चलूं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य पद्धति का निरीक्षण भी कुछ रिट जारी करके करती है, जिसमें उत्प्रेषण और प्रतिषेध शामिल है। उत्प्रेषण उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय वस्तु पर निर्णय दे दिया हो, और प्रतिषेध उस समय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य किया हो। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 अथवा अनुच्छेद 233। अर्थात सही उत्तर है डी, अर्थात अनुच्छेद 233। बताता चलूं, जिला न्यायाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी जिला के सबसे बड़े न्यायिक पदाधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। अगला कथन है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले की प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है कथन 2। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। पूछा जा रहा है जो इनमें से किनका ब्रेन चाइल्ड है मोबाइल कोर्ट? उत्तर है न्यायमूर्ति भगवती नहीं, श्रीमती राजीव गांधी नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के एक महानतम राष्ट्रपति में से हैं, उनके ही ब्रेन का उपज है, उनके ही दिमाग का उपज है मोबाइल कोर्ट अर्थात चलित न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष अथवा 63 वर्ष। सही उत्तर है सी, 62 वर्ष। बताता चलूं, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने के लिए एक बिल आया था लोकसभा में 15वीं लोकसभा के समय 2012 में, लेकिन जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की उम्र सीमा को 62 से 65 किया जाए, लेकिन वह बिल लोकसभा भंग होने के कारण लैप्स हो गया